डिजिटल युग में बैंकिंग सेवाओं ने आम लोगों का जीवन बेहद आसान बना दिया है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं और खाते की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। हालांकि इन सुविधाओं के साथ ऑनलाइन ठगी और फर्जी निवेश योजनाओं के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं यूको बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर सोमनाथ खारू ने हिमदर्शन से बातचीत में कहा कि डिजिटल बैंकिंग ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश बैंकिंग सेवाएं मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर बैठे उपलब्ध है। लोग आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल जमा करवा सकते हैं और खाते की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। कई फर्जी प्लेटफॉर्म लोगों को पैसा दोगुना करने या अधिक ब्याज का लालच देकर ठगते हैं। सोमनाथ खारू ने नागरिकों से अपील की है कि वे कभी भी अपने बैंक विवरण या ओटीपी किसी अजनबी से साझा ना करें। बोला है डिजिटल बैंकिंग का, तो आजकल जो मैक्सिमम बैंकिंग है वो डिजिटल बैंकिंग के बेस पे ही चल रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल गई हैं। अब घर बैठे आप कुछ भी कोई भी बैंक पैसा कहीं भेज सकते हैं, कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कुछ आपने परचेज करना है तो ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है और नेट बैंकिंग है। तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो आप घर बैठे प्रोवाइड करते हैं। तो बैंकों में तो आपको पता ही है कि स्टाफ आजकल काम में बहुत बर्डन है, तो जो बैंकिंग है वो नेक्स्ट उसमें नेट उसके जो डिजिटलाइजेशन की तरफ ही जा रही है। तो सबसे बड़ा है उसमें, सबसे बड़ी बात वो है कि अगर हम बस हमें जो हमारा ओटीपी होता है या पासवर्ड है वो उसका हमको शेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आजकल जो बहुत फ्रॉड्स जो कंपनीज कर रहे हैं, लालच देते हैं, इंटरेस्ट का ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या पैसा दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, हमको उन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि जो अगर हमारा पैसा अगर सेफ़ है तो सिर्फ बैंकों में ही सेफ़ है, और प्राइवेट उसमें लालच में हम फंसते हैं, ज़्यादा जाते हैं तो उसमें नुकसान ही होता है। बहुत नुकसान हो रहा है आजकल। बहुत से एजुकेटेड लोग भी जो हैं वो उसके जाल में फंस जाते हैं पैसे के लालच में कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो शेयर खरीदना है या कुछ बैंकिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। कि अगर आपने अपना शेयर नहीं किया है, पासवर्ड शेयर नहीं किया है और कोई हैक हो गया है, तो उसका बैंकिंग पैसा वापस मिल जाता है। वो आपको इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स या विदिन 2-3 डेज, लेटेस्ट बाय 3 डेज आप उनको बताएंगे तो वो रिवर्स हो जाता है। क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी हमको बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए उसके बारे में। बस ये सब शर्त ये है कि आपने अपनी तरफ से कोई लूज पोल नहीं हो। अगर आपने ही अपना पासवर्ड दे दिया है, ओटीपी शेयर कर दिया है, तो तब तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पैसा ना मिले, अदरवाइज बैंक पैसे रिवर्स करते हैं। प्राइवेट चैनल्स हैं यहाँ पे, शिमला में भी हैं, जैसे 1-2 चैनल्स हैं, वो करेंसी उसको रिवर्ट कर देते हैं, इमीडिएटली चेंज कर देते हैं। बाकी तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आजकल हैं, तो जो उनके क्रेडिट कार्ड्स पे आप कहीं से भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा उसमें दिक्कत, तो टूरिस्ट को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो पहले ही वो लोग लेके आते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन हर शहर में, बड़े शहर में एक्सचेंज सेंटर्स हैं जो करेंसी चेंज हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं उसमें बैंकिंग का तो कोई रिलेशन नहीं होता है उसमें। हाँ, ये अकाउंट्स वगैरह जो खुलते हैं वो है कि भाई वो फ्रॉड, कई फर्जी अकाउंट्स खुल जाते हैं। तो जो बैंक है अपनी तरफ से तो कोशिश करता है, वो KYC जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेते हैं बैंकर्स, तो तभी अकाउंट खुलता है। ऐसे तो अकाउंट्स नहीं खुलते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अगर फेक हैं तो वो पॉसिबल, बैंकर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं होता है कि भाई वो उसको पहचान पाए। तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो गेम्स के पैसा आ रहा है तो अगर पता लगता है तो फिर बैंकर बस सीज हो जाते हैं। वो तो पुलिस में कोई कंप्लेंट से कुछ ऐसा हो तो बैंक उसको सीज कर देता है पैसे को, तो उसमें कोई आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। बस फिर बात वही आ जाती है कि अगर आप किसी को अपना अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हो और आपके उनका या आपका मोबाइल ही हैक हो गया है, तो उसमें आप पैसे, ऐसे उन केसेस में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन उसका कोई इंडिविजुअल को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उसका कोई फॉल्ट नहीं होता उसमें। तो वो तो पता लग जाए, तो उसको अगर उन्हें पता लग जाए कि उनके अकाउंट में कुछ ऐसे पैसा आ रहे हैं, वो लालच में ना फंसे, तो क्योंकि पैसा आ रहा है तो नेचुरली फिर वो निकाल भी लेते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज तो फिर क्राइम हो ही जाता है कि अगर आपने मेरे अकाउंट में पैसा आया और मैंने उसको यूज़ किया है और मेरा पैसा नहीं है, तो इट इज़ क्राइम। वो तो फिर गलत ही है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आम कस्टमर को उसमें कोई दिक्कत नहीं आती।